नमस्कार मित्रों, गरुड़ पुराण भाग 3 में अब तक आपने देखा कि जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक के मार्ग पर निकलती है। मार्ग में कैसी कैसी यातनाओं को सहकर यमलोक के 8 नगरों को पार करती है और अंततः वैतरणी नदी के समीप पहुंच जाती है। इसके आगे की कथा हम इस भाग में देखेंगे। अब आगे यमलोक का मार्ग वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन लंबा है। वैतरणी नदी 100 योजन लंबी है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इसमें खून, मांस, मवाद एवं भयंकर जीव निवास करते हैं। यह गंगा का ही रौद्र रूप माना जाता है। इसका किनारा हड्डियों से बना हुआ है। इसमें मांस खाने वाले सैकड़ों पक्षियों का वास होता है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाला से उबलकर कढ़ाई में घी खौलता है, उसी प्रकार पापी को आता देखकर इस नदी का जल खौलने लगता है। यह नदी चारों ओर से सुई के समान मुख वाले कीड़ों से युक्त है। इस नदी में फेंका गया जीव भयानक रूप से रोता है और अपने परिवार को पुकारता है। जब वह पापी जीव भूख प्यास से पीड़ित होता है तो वही रुधिर और मांस खाने व पीने को मिलता है। महाघोर गरजती हुई भयदायक इस नदी को देखने मात्र से पापी जीव मूर्छित हो जाता है। उसमें गिरे हुए जीव की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के सैकड़ों भंवरों में फंसकर नीचे पाताल को जाता है, फिर कुछ क्षणों में ही ऊपर आता है। इस नदी में जल के आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस जीव ने अपने जीवन में गरीबों को कुछ भी दान दिया होता है, वह जीव मल्लाहों के द्वारा सुगमता से नदी पार कर जाता है। जिसने जीवन में किसी गरीब को गाय दान दी हो, उसे वही गाय आसानी से भव पार करा देती है। और जिसने जीवन में किसी को कभी भी दान न दिया हो बल्कि लोगों को लूटा हो, ऐसी पापी आत्मा इस भंवर में गोते खाती रहती हैं। इसके बाद आकाश में विहार करने वाले यमदूत उस पापी जीव के मुख में कांटा फंसा देते हैं और डूबते हुए जीव को मछली की तरह से घसीटकर नदी के पार पहुंचाते हैं। किनारे पर आकर जीव 6वें महीने का दिया गया श्राद्ध खाता है और फिर आगे की यात्रा करता है। यहाँ से यमदूत उसे ब्रह्मा पद नगर ले जाते हैं। यहाँ जीव 7वें माह का श्राद्ध ग्रहण करता है। इसके बाद जीव दुखदपुर नगर में पहुँचता है। यहाँ 8वें माह का श्राद्ध ग्रहण कर जीव 9वें महीने में नाना कृंदपुर पहुंच जाता है। इसके बाद 10वें महीने में सुप्त भवनपुर पहुंचकर कुछ देर विश्राम करता है। यहाँ 10वें माह का श्राद्ध ग्रहण कर 11वें महीने में रौद्रनगर पहुंच जाता है। 11वें माह का श्राद्ध ग्रहण कर जीव 15 दिन बाद पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। यह नगर बड़ा विचित्र होता है। यहाँ पर घनघोर बादल बरसते रहते हैं। अनेक यातनाओं को सहते सहते जीव 15 दिन बाद सीसायड़ नगर में पहुंचता है। यहाँ का वातावरण हिमालय पर्वत से भी कई गुना ठंडा होता है। भूख और प्यास से व्याकुल जीव विलाप करता है और वर्ष के अंत में दिए गए श्राद्ध को ग्रहण कर धैर्य धारण करता है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह यमलोक के पास ही बहुभीतिपुर में पहुंच जाता है। हे गरुड़, यमलोक के 4 द्वार चारों भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं। यह सारा वर्णन यमराज के नगरों के 4 द्वारों में से एक दक्षिण मार्ग का विवरण है। पापी जीवात्माओं को इसी दक्षिण मार्ग से यमलोक में प्रवेश मिलता है। पितामह भीष्म इसी मार्ग से बचने के लिए सरसैया पर 58 दिन तक
पड़े रहे थे और सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे थे। जिन जीवात्माओं ने अपने जीवन में दान धर्म पुण्य कर्म किए होते हैं उन्हें धर्मदूत उत्तर मार्ग से सुविधा व आदर पूर्वक लाते हैं। उत्तर द्वार पर गंधर्व व अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इसके आगे की कथा गरुड़ पुराण के भाग 4 में आपको मिलेगी। अगर यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाबा महाकाल आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। धन्यवाद।